तोपें अभी खामोश रहेंगी। अफगानिस्तान की दरखास्त पर पाकिस्तान ने जंगबंदी में तौसीह कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में सीज फायर में 48 घंटे की तौसीह। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज फायर रहेगा। मुज़ाकरात के लिए अफगान वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। 48 घंटे की जंगबंदी गुज़श्ता शाम 6 बजे खत्म हो गई। पाकिस्तानी वफ्द की दोहा में मौजूदगी की खबरें बेबुनियाद करार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वफ्द दोहा में मौजूद नहीं और ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानी वफ्द पाकिस्तान में ही है और आज सुबह दोहा रवाना होगा। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल पर बयान। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर कराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने 8 जंगें रुकवाई, किसी अमेरिकी सदर ने ऐसा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले और अफगानों का मुलव्विस होना तशवीशनाक। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने हमले पसपा कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन ईमान पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, दरअंदाजी रोकने की सफारती और सियासी कोशिशें की। आला ओहदेदार कई बार अफगानिस्तान गए, अफगान अबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात किए। इजलास में फील्ड मार्शल, विफाकी वुज़रा और वुज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं आए, उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। काबुल के साथ ताल्लुकात अब माजी की तरह नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। काबुल वालों को पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। अब एहतजाजी मुरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। अब काबुल वफ्द नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा, इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। हमारी कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अफगानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी बन गया है। पाकिस्तान से अब तमाम अफगानों को वापस जाना होगा। अब वीजा होल्डर अफगान ही पाकिस्तान में रहेगा। कोई शख्स किसी अफगान को पनाह नहीं देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी, हजारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का माशी नुकसान उठाया। कब तक मुहाजिरीन का बोझ उठाएंगे? अफगान मुहाजिरीन को इजाफी मोहलत नहीं मिलेगी। अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाई जाएगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 5 दहशतगर्दों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस ने खुदकुश हमला नाकाम बनाकर तमाम खारजी ठिकाने लगा दिए। तत्ताखेल में खारजी कमांडर महबूब समेत 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। लकी मरवत सुल्तान खेल में 8 खारिज मारे गए। 4 रोज में 108 खारिज हलाक किए जा चुके। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बाजोड़ बड़ी तबाही से बच गया। खारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। दहशतगर्दों ने गाड़ी को शहरी आबादी में ले जाकर उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस या अवाम का कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। और मुज़ाकरात के अंदर कहीं गजा का नाम नहीं लिया गया। मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन नहीं था। सबको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी एक बात के ऊपर जो है वो बहाना बनाकर मुल्क को पैरालाइज करना, मुल्क को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी असास से मुंजमद और अकाउंट्स बंद करने के लिए मरासला वफाक को भी भेज दिया। हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंसों पर भी पाबंदी लगा दी। नाजायज़ असलहा जमा कराने का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर पर्चे कटेंगे, गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली, किसी मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। लाउड स्पीकर पर इश्तिआल अंगेजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। TLP के एहतजाज की कॉल पर किसी ने कान ना धरे। मुल्क भर में आवाम रोजमर्रा के अमूर में मसरूफ रहे। ताजरों ने भी मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल रखी।
किसी भी जगह ट्रैफिक और मामूलाते जिंदगी तातुल का शिकार नहीं हुए। उलमाए कराम और मशाइख की अक्सरियत ने आवाम से पुरअमन रहने की अपील की थी। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में शरपसंद अनासर और इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात। 11 कारकुनों को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। इस्लामाबाद में गिरफ्तार मजहबी जमात के 30 कारकुनों का 14 रोजा रिमांड मंजूर। ATC का तमाम कारकुनों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ थाना शहजाद टाउन और सुंबुल में मुकदमात दर्ज हैं। सुहेला अफरीदी को डमी वज़ीर आला बनाने वाले खुद माइनस हो गए। बानी ने अपनी ही बहन अलीमा खान और सलमान अकरम राजा का गठजोड़ तोड़ दिया। बानी PTI ने सुहेला अफरीदी को फ्री हैंड दे दिया। सुहेला अफरीदी को अपनी मर्जी से काबीना बनाने का इख्तियार मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनेगी। बानी की हिदायत के बाद बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम की छुट्टी का इम्कान। सुहेला अफरीदी ने अपने साथ के MPAs को ग्रीन सिग्नल दे दिया। फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी के मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान में मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान से भरपूर ताउन पर वज़ीर आज़म का UAE हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। नायब चीनी वज़ीर ख़ज़ाना और अमरीकी रुकन कांग्रेस से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। मोहम्मद औरंगज़ेब जापानी बैंक के गवर्नर से भी मिले। रिकोडेक मनसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। सोने की कीमत में तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 14,000 रुपये महंगा। सोना पहली बार 4,56,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी एक ही दिन में 12,000 रुपये महंगा 3,91,718 पर जा पहुंचा। सिंध में मारी गाजिज से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। कुएं से यौमिया 305 बैरल खाम तेल के ज़खायर मिले। कुएं से 3 मिलियन मकब फुट गैस के यौमिया नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। मारी एनर्जीज लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। गाजिज CFB1 कुएं में खुदाई का अमल 12 सितंबर को शुरू हुआ। कुएं की 1195 मीटर गहरी खुदाई तक ड्रिलिंग की गई। डैमेजेस हैं उनका तखमीना तकरीबन 822 अरब रुपए का लगा है, जो तकरीबन 2.9 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसमें 430 अरब रुपए ज़रई शुबे में नुकसान हुआ है और 307 अरब रुपया जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस रिपोर्ट हुए हैं। $1 ट्रिलियन इकॉनमी हमने क्रिएट करनी है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे गवर्नेंस और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने 40, 50, 60 साल पहले के बनाए हुए थे उनको नज़र सानी करके जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें। सैलाब से मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा ज़रई शोबे में 430 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को 307 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एहसन इकबाल कहते हैं $1 ट्रिलियन की मईशत बनने के लिए गवर्नेंस और रेगुलेशन स्ट्रक्चर को जदीद बनाना होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और गिलगित में जलजिले के झटके। स्वात, मलाकंड, एबटाबाद और चित्राल में भी जलजिला आया। लोग कलमा तैबा पढ़ते हुए घरों और दुकानों और दफातर से निकल आए।
जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। कराची में हुए सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए, लेकिन अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा। 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर बेनज़ीर भुट्टो के काफिले को बम धमाकों के निशाना बनाया गया। सानिया में 180 जयाले शहीद और 500 से ज़ायद जख्मी हुए। यादगार शहदा पर दुआया तकरीब फातिहा खानी के साथ शमें रोशन की गई। जयालों का शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मिशन तकमील तक पहुंचाने का अज़्म। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी, आलूदा तरीन शहर बरकरार। मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 188 हो गई। इकबाल टाउन 396, DHA में आलूदगी की शरह 297 रिकॉर्ड। आलूदगी मज़ीद बढ़ने का अंदेशा, माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत कर दी। सीज फायर के बावजूद इसराइली फौज की खिलाफ वर्जियां जारी, मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज ने रफा बॉर्डर नहीं खोला। सरहद बंद होने से कई 100 टन इमदाद आज भी गजा नहीं पहुंच सकी। मिस्र की सरहद पर भी इमदादी ट्रकों की तवील कतारें। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों ने रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ौज के क़याम के लिए कोशिशें की जाने लगीं। अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने के लिए मुतहर्रिक। अमेरिकी हिमायत के साथ फ्रांस और बरतानिया करारदाद की तैयारी में मसरूफ़। आलमी फ़ौज का मकसद गजा में अमन की बहाली, इंतज़ामी इस्तेहकाम के लिए मजबूत फ्रेमवर्क की तश्कील होगा। इंडोनेशिया, UAE, मिस्र, कतर, आज़रबाईजान और इटली की गजा अमन फ़ौज का हिस्सा बनने की पेशकश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इब्राहीम मुआहदे में तोसी के लिए पुरुमीद। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है सऊदी अरब और दीगर ममालिक जल्द मुआहदे में शामिल होंगे। सऊदी अरब मुआहदा तस्लीम करता है तो दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। कई ममालिक ने मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गईं। आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज का दूसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 20 अक्टूबर से शुरू होगा। दुनियाई क्रिकेट में 5वां फॉर्मेट मुतारिफ साबिक स्टार क्रिकेटर मैथ्यू हेडन, हरभजन सिंह, सर क्लाइव लाइट और AB डिविलियर ने 5वां फॉर्मेट मुतारिफ कराया। 5वें फॉर्मेट को टेस्ट 20 का नाम दिया गया। टेस्ट 20 ICC क्रिकेट प्लेइंग कवानीन के तहत खेला जाएगा। टेस्ट 20 80 ओवर पर मुश्तमिल होगा। एक इनिंग 20 ओवर पर मुश्तमिल होगी। लाहौर में आसमान फिर पतंगों से सजेगा। रिवायती फेस्टिवल के तहत 2 रोज बसंत मनाने की तैयारियां। बड़ी पतंगों पर पाबंदी, हल्की पतंगें उड़ाने की इजाजत होगी। पतंगों और गुड्डे का महफूज साइज तजवीज़, तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर पर पाबंदी। पतंगबाजी के लिए शाही कला, मोची, भाटी गेट और रंग महल के इलाके ज़ेरे गौर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। 24 अवार्ड्स में से 22 नामजदगियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। बेहतरीन फिल्म के लिए नायाब, टकसाली गेट और उम्र अयार को नामजद किया गया है। पीसा अवार्ड्स की तकरीब 22 नवंबर को दुबई फेस्टिवल एरिना में होगी।